Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied about menstrual cycle, that what is menstruation, menarche and the different phases in the menstrual cycle. Regulation of hormones कि वो कौन से hormones हैं जो menstrual cycle की different phases में different duration पे work करते हैं. आज हम एक नया topic शुरू करेंगे, that is fertilization. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं. आज से न्यू इवेंट स्टार्ट होंगे, दैट इज फर्टिलाइजेशन. और क्या क्या इवेंट्स होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स. फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन. ठीक है, मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है एंड दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. बेटा फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. फर्टिलाइजेशन में इवेंट्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. एंड द फर्स्ट स्टेप इज कोइटस. आफ्टर कोइटस दैट इज इंसेमिनेशन, कि जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रिलीज कर दिए जाते हैं, जिसमें से कुछ जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मैच्योर होते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज कैपेसिटेशन. क्या बोलेंगे उसको? कैपेसिटेशन. कि अगर जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मैच्योर होते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कैपेसिटेशन. अब कैपेसिटेशन होने के बाद जो स्पर्म्स हैं वो फेलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं. फेलोपियन ट्यूब में एंटर करेंगे, वहां पे क्या होगा? फीमेल गैमेट. तो सबसे पहले अगर हम लोग फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर देखें, द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कोरोना रेडिएटा. हम अगर एग की बात करते हैं तो एग में क्या है? दो मेम्ब्रेन्स होते हैं. द आउटर मेम्ब्रेन दैट इज कोरोना रेडिएटा एंड द सेकेंड वन दैट इज जोना पेलुसिडा. ये दो इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है. इसके अलावा थर्ड मेम्ब्रेन दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग. क्या है? एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट रहता है, दैट इज नोन एज पेरीविटेलिन स्पेस. ठीक है, और बीच में क्या है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है. देन द ओवम, जो सेकेंडरी oocyte है, ओवम है, ओटिड है, जो अभी बना नहीं है, बनेगा. लेकिन कब? जब स्पर्म्स फ्यूज करेंगे. तो जो मेल गैमेट है, बहुत सारे मेल गैमेट्स बनते हैं, बहुत सारे मेल गैमेट्स आते हैं, और उनमें से सिर्फ एक क्या है? फ्यूज होता है फीमेल गैमेट के साथ. तो सबसे पहले जो भी मेल गैमेट रीच करेगा, पास में आएगा कोरोना रेडिएटा के. कोरोना रेडिएटा दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर. तो जैसे ही कोई एक मेल गैमेट कोरोना रेडिएटा के पास आएगा, एक एंजाइम है दैट इज हायालुरोनिडेज एंजाइम. हायालुरोनिडेज एंजाइम, ये जो एंजाइम है कोरोना रेडिएटा रिलीज करता है, जिससे स्पर्म एंटर करेंगे ओवम में, या हम कहेंगे स्पर्म एंटर करेंगे फीमेल के एग में, और प्रोसेस होगा दैट इज फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस से जो मेल गैमेट्स हैं वो एंटर करेंगे, और जैसे ही एक मेल गैमेट कोरोना रेडिएटा को पार कर देता है, सबसे पहले जाके वो जोना पेलुसिडा के GP3 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है. कोरोना रेडिएटा को पार किया. कोरोना रेडिएटा के बाद क्या है? जोना पेलुसिडा है. जोना पेलुसिडा पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं एंड द रिसेप्टर इज ZP3 रिसेप्टर, और उसके साथ जाके मेल गैमेट बाइंड कर लेता है. अब इस जोना पेलुसिडा पे फर्टिलिजीन प्रेजेंट रहता है, और जो स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पे एंटी फर्टिलिजीन प्रेजेंट रहता है. दोनों बाइंड करते हैं. अब बाइंड करने से क्या होगा? जो एक्रोसोम है वो एक्रोसोम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा. ठीक है, देखो एंटर किया, एक मेल गैमेट आया जिसने कोरोना रेडिएटा को पार कर दिया, और जो कि बाइंड कर गया है जोना पेलुसिडा पे. अब दूसरे मेल गैमेट्स भी तो एंटर कर सकते हैं, लेकिन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ये पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर देगा. जैसे ही एक कोई भी मैच्योर मेल गैमेट कोरोना रेडिएटा से होते हुए जोना पेलुसिडा पे बाइंड करता है, उसका जो एक्रोसोम है वो रिएक्ट करेगा, और सारा का सारा जो मेल गैमेट है वो एंटर कर जाएगा एग में.
इससे क्या होगा, पोलीस्पर्मी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। पोलीस्पर्मी दैट इज मोर देन वन स्पर्म अगर एंटर कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है। तो अब जैसे ही जोना पेलिस्यूडा के साथ बाइंड करेगा, यहां पे एक्रोसोमल रिएक्शंस होंगी, पूरा मेल गैमेट एंटर कर जाएगा फीमेल एग में। इसी के साथ क्या होगा, जो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, ये आ जाएंगे पेरीविटलिन स्पेस में, और यहां पर आते ही दे विल फॉर्म अ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्या बना देंगे, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनने के बाद कोई और मेल गैमेट्स एंटर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो मेल गैमेट, बहुत सारे मिलियंस ऑफ मेल गैमेट्स थे, कुछ मैच्योर नहीं हो पाए, कुछ जो मैच्योर हुए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव में मैच्योर हुए, ठीक है, वो कहाँ पे एंटर कर गए, पास आ गए फीमेल गैमेट के, एग के पास आ गए। अब इतने सारे थे, उनमें से सिर्फ एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज करेगा, स्पर्म एक ही एंटर कर पाएगा। उसके लिए इस स्ट्रक्चर में चेंजेस करना पड़ेगा, और ऐसा चेंज करना पड़ेगा कि एक मेल गैमेट के एंटर करने के बाद दूसरे मेल गैमेट्स की एंट्री को ब्लॉक कर दिया जाए। कैसे होगा, कुछ एंजाइम्स के कारण होगा, कुछ रिसेप्टर्स के कारण होगा। जैसे ZP3 रिसेप्टर के साथ मेल गैमेट बाइंड करता है, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जिसमें से एक एंजाइम है दैट इज एक्रोसिन। ये जो एंजाइम है एक्रोसिन, ये सबसे पहले क्या करता है, इस एग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एग का जो मेम्ब्रेन है, उसको डीपोलराइज कर देता है, और डीपोलराइजेशन होने से जो दूसरे गैमेट्स हैं, दूसरे मेल गैमेट्स हैं, उनकी जो एंट्री है उसको फास्टली ब्लॉक कर देता है, सो दैट दूसरा मेल गैमेट एंटर ना कर सके। अब एक क्या होगा, जो फ्यूज किया है वो कंप्लीटली फीमेल एग में एंटर करेगा। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें क्या है कि सिर्फ न्यूक्लियस ही एंटर कर पाता है, लेकिन ह्यूमंस में कंप्लीट मेल गैमेट एंटर करता है। एंटर किया, ठीक है, उससे क्या होगा, बाद में जो ये अपना जोना पेलिस्यूडा है उसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाएगी, जिससे दूसरे मेल गैमेट्स एंटर नहीं कर पाएंगे, और ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ये आ जाएंगे पेरीविटलिन स्पेस में, जिससे ये बना देगा एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, सो दैट पोलीस्पर्मी कंप्लीटली ब्लॉक हो सके। ठीक है, एंटर कर गया। अब स्पर्म एंट्री से पहला मेन फंक्शन था कि भाई पोलीस्पर्मी को ब्लॉक करना है। दूसरा फंक्शन जो यहाँ पे मियोसिस रुक रखी है, हॉल्टेड है, ठीक है, मेटाफेज 2 में जो मियोसिस 2 हॉल्टेड है उसको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करके यहाँ पे ओवम या ऊटेड की फॉर्मेशन करनी है, और प्लस में दूसरा बनेगा दैट इज सेकेंड पोलर बॉडी। तो स्पर्म एंट्री होते ही जो पोलीस्पर्मी है उसको ब्लॉक कर दिया गया, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड ऊटेड, फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, दैट इज सिनगैमी, दैट इज फ्यूजन, और फ्यूजन में पहला जो स्टेप होगा क्या होगा, वो साइटोप्लाज्म की फ्यूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज करेंगे, एंड दैट इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। क्या बोलेंगे उसको, प्लाज्मोगेमी। एंड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के फ्यूज होने के बाद क्या फ्यूज करेगा, न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, दैट इज नोन एज कैरियोगेमी। तो पहले होगी प्लाज्मोगेमी, फिर होगी कैरियोगेमी, दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, दैट इज कंप्लीट फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और उसके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे दैट इज एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस मतलब कंप्लीट फर्टिलाइजेशन। समझ में आया, क्या था, मेल गैमेट्स बहुत सारे आए, पहला कोरोना रेडिएटा के साथ मिक्स किया, फ्यूज किया, देन जोना पेलिस्यूडा के साथ फ्यूज किया। अभी ये जो जोना पेलिस्यूडा है, कोरोना रेडिएटा डीजनरेट हो जाएगी, ठीक है, कोरोना रेडिएटा डीजनरेट हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा स्पर्म का, और जितने भी दूसरे पार्ट्स हैं वो सारे डीजनरेट हो जाएंगे। ये जो जोना पेलिस्यूडा है, ये जो आगे जाइगोट की आगे फर्दर स्टेजेस हैं वहां तक ये प्रेजेंट रहता है, सो दैट जो जाइगोट है, जो एम्ब्रियो है, वो पर्टिकुलर जो
साइट है इम्प्लांटेशन की वहीं पर जाके अटैच हो सके, कहीं और अटैच ना हो। कौन हेल्प करेगा? ज़ोना पेलेसुडा। तो अब जब फ्यूजन हो जाएगी, प्लाज्मोगैमी हो जाएगी, कैरियोगैमी हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? दैट इज क्लीवेज। जाइगोट बन गया, दो हैप्लॉइड गैमेट्स थे उनकी फ्यूजन हो गई। फ्यूजन होने के बाद एक डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। जो बचा था सारा मटेरियल स्पर्म का वो डीजेनरेट हो गया। ठीक है, वो सारा डीजेनरेट हो गया। जो न्यूक्लियस है दैट इज नोन एज द मेल प्रोन्यूक्लियस, इट विल गेट फ्यूज्ड विद द फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड दे विल फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। एक सिंगल सेल डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जाइगोट है, ये यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू करेगा। ये जो जाइगोट है ये यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू करेगा, लेकिन इसकी मूवमेंट में क्या होगा? डिवीजन होगी। कौन सी डिवीजन होगी? माइटोटिक डिवीजन होगी। लेकिन यहां पर हम माइटोटिक डिवीजन को क्या बोलेंगे? दैट इज क्लीवेज। कि जो एक सिंगल सेल जाइगोट है वो 2 सेल में कन्वर्ट होगा, फिर 4 सेल बनेंगी, ठीक है, फिर 8 सेल, 16, 32 सेल स्टेज बनेगी और ऐसे फर्दर नए स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे। गेस्टुलेशन होगी, जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो सारे स्टेप हैं या फिर जो क्लीवेज है वो कितने टाइप की होती है? डिटर्मिनेट है, पहले से डिसाइडेड है कि कौन सा जो सेल है वो कौन सा ऑर्गन बनाएगा, या इनडिटर्मिनेट है? ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे, जाइगोट कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होगा, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। In the next video, we will discuss about the cleavage, different type of cleavage and the different stages of the zygote. So, if you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.